तो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 3 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका गणित है। डेट है 9 जुलाई 2021। आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो आज हम घातांक के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम इंग्लिश में एक्सपोनेंट कहते हैं। एक्सपोनेंट की डेफिनेशन आपको दे रखी है। वह संख्या जो ये दर्शाता है कि संख्या स्वयं से कितनी बार गुणा हो रही है, उसे हम घातांक यानी एक्सपोनेंट कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम 2 की पावर 3 देखें तो इसे हम कहेंगे 2 की घात 3 है। यहाँ आधार जो हमारा है वो 2 है और घातांक जो है वो 3 है। अगर हम और यहाँ पे दे रखा है तो 2 की घात 3 दे रखी है हमें, 2 की घातांक 3 दे रखी है हमें, तो यानी इसका मतलब होता है 2 अपने आप से ही 3 बार गुणा हो रहा है, इसका ये मतलब है। तो यही हमारी डेफिनेशन जो है वो ठीक बैठती है इसे। अब हम घातांकों के नियम के कुछ उदाहरण के साथ देखते हैं। यहाँ ए और बी शून्य को छोड़ कोई भी पूर्णांक हो सकते हैं। यहाँ पे आपको एक नोट दे रखा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहला जो हमारा नियम है वो है ए की पावर एक्स। तो यहाँ पे जो पॉइंट लगा है उसका मतलब है मल्टीप्लाई का साइन है वो। तो यहाँ इसे हम समझते जाते हैं। ए की पावर हमारी जो एक्स इंटू ए की पावर वाई। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो आधार है वो सेम है और जो हमारी घातांक है वो डिफरेंट है। तो इसका मतलब जब हमारे मल्टीप्लाई का साइन है, जब बेस जो हमारे आधार है वो सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहा है और पावर डिफरेंट हो, तो जो पावर हो जाती है वो प्लस हो जाती है। तो यहाँ पे पावर प्लस हो जाएगी, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ए का हमारा ये हो जाएगा और एक्स प्लस वाई पावर जो हमारी प्लस हो जाएगी। इसका उदाहरण आप उदाहरण के साथ देखेंगे तो 2 और 2 हैं। ये हमारी जो आधार है वो सेम है, पावर डिफरेंट है। इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 3 है। तो जो पावर है वो प्लस हो जाएगी, 2 + 3 5। अब 2 की पावर 5 का मतलब क्या है, 2 अपने आप से ही 5 बार गुणा होगा। तो 2 अपने आप से 5 बार गुणा होगा तो हमारा 32 जो है वो आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को आपको ये एग्जाम्पल इसे करके देखना है। यहाँ मैंने सॉल्व कर रखे हैं। 5 की पावर 3 और 5 की पावर 2 है, तो आधार सेम है और जो हमारी पावर है, जो हमारी एक्सपोनेंट है, घातांक है, वो डिफरेंट है। तो जो पावर है वो प्लस हो जाएगी, 5 की पावर 5 हो जाएगी। अब 5 की पावर 5 का मतलब है 5 अपनी आप में ही 5 बार गुणा होगा, तो जो इसका आंसर 3125 आ जाएगा हमारा। अब इसे सॉल्व कैसे करा मैंने ये भी आप देखिए। 5 × 5 25, 5 × 5 25 और इंटू में 5। तो ऐसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। 25 25 सा 625 और इंटू में 5 करेंगे तो हमारा 3125 आंसर हो जाएगा। तो इन्हें आप ऐसा मेथड से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको अच्छे से ना आता हो तो। सेकंड जो नियम है वो है ए की पावर एक्स है और डिवाइड हो रही है ए की पावर वाई से। तो जो आप देखेंगे जो आधार है वो सेम है और जो पावर है, जो घातांक है, वो डिफरेंट है। अब हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए की पावर एक्स है, ए का घातांक एक्स है, डिवाइड हो रहा है ए का घातांक वाई से। तो यहाँ पे आप देखिए मल्टीप्लाई हो रहा था तो जो पावर हो रही थी वो प्लस हो रही थी। यहाँ डिवाइड हो रहा है तो पावर जो होगी वो माइनस हो जाएंगी। तो इसे हम एग्जाम्पल, तो यहाँ आप देख सकते हैं जो एक्स की पावर है वो माइनस हो रही है। इसे हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे आधार सेम है और जो घातांक है वो डिफरेंट है। तो 2 की पावर 5 है, डिवाइड हो रही है 2 की पावर 3 से। तो जो जो पावर है, अगर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो पावर है वो घट जाएंगी। तो 2 की पावर 5 - 3 हो जाएगा। तो ये 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा और जो हमारा 2 है वो 2 रहेगा। 2 की पावर 2 का मतलब है 2 × 2 यानी 4 हमारा आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को आपको करके देखना है। यहाँ मैंने सॉल्व कर रखा है। 23 की पावर 3 है, भाग हो रहा है 23 की पावर 2 से। तो 23 की पावर, मैंने कहा आपसे आधार अगर सेम है और हमारा जो घातांक है वो डिफरेंट, तो पावर जो होती है वो माइनस हो जाती है। तो 3 में से 2 घटा तो एक आ गया। अब 23 की पावर 1 का मतलब है यानी अपने आप से एक ही बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 23 ही आ जाएगा। अब जो थर्ड लाया है वो हमें सिखाता है कि ए की, इसे हम देखें तो यहाँ पे आपको पावर के ऊपर पावर दिख रही है। ए नंबर है और इसकी पावर एक्स है और उसकी होल पावर वाई है। तो यहाँ जब पावर के ऊपर पावर होती है तो जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। एक्स को अगर हम वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई हमारा आंसर हो जाएगा। इसे उदाहरण के साथ देखते हैं। 2 की पावर 2 है और दोनों की पावर 3 है। तो जब पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो पावर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा और ये हमारा 2 रहेगा। तो 2 की पावर 6 हो गई। 2 की पावर 6 का मतलब होता है 2 ही अपने आप में 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये
6 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इसे करेंगे मल्टीप्लाई करके, तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो 64 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को आपको करके देखना है। हाँ, मैंने इसे सॉल्व करके देखा है, करके दिखा रखा है। यहाँ पे 5 की पावर 2 है और उनकी होल पावर 3 है, तो पावर के ऊपर पावर है, इसे तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे हमारी। 2 इंटू 3 करेंगे 6 हो जाएगी, तो 5 की पावर 6 हो जाएगी। 5 की पावर 6 का मतलब है 5 अपने आप में 6 टाइम्स 6 बार मल्टीप्लाई होगा। तो इसे मैंने सॉल्व करने का एक तरीका बताया था। 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 5 25 एंड 5 इंटू 5 25। 25 इंटू 25 करेंगे तो 625 आएगा, और 625 इंटू 25 करेंगे तो इसे आप सॉल्व करके देखेंगे तो आपका 15,625 आंसर आ जाएगा, यानी 15,625 आपका आंसर आ जाएगा। जो लॉ है आपका नियम, इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे, इसे भी आप अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे ए बटा बी दे रखा है, उन दोनों की होल पावर एक्स दे रखी है, तो इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए और बटा बी है, उसकी होल पावर एक्स है, यानी जो एक्स है वो ए की भी पावर है और बी की भी पावर है, तो हम इसे ए बटा एक्स की पावर और बी की पावर भी लिख सकते हैं। तो इसे इसका उदाहरण देखते हैं। 2/3 है और उसकी होल पावर 4 है, यानी 2 की पावर भी 4 है, 3 की पावर भी 4 है। तो 2 की पावर 4 का मतलब होता है 2 अपने आप में ही 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 की पावर 4 का मतलब क्या है, 3 अपने में ही 4 बार मल्टीप्लाई होगा। तो 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 सा 4, 4 2 सा 8 और 8 2 सा 16, तो 16 आ जाएगा। एंड 3 3 सा 9, 9 3 सा 27, 27 इंटू 3 करेंगे तो 81 आपका आंसर हो जाएगा। तो 16 बटे में 81 आपका आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को आपको करके देखना है, तो आप देखेंगे जो आपका एग्जाम्पल है और जो आपको क्वेश्चन करने को दिया है वो दोनों सेम है, तो आप वही लिख लेंगे। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ मैंने आपको दे रखा है 2/3 करके। अब इस 2 की पावर भी 4 हो जाएगी, 3 की पावर भी 4 हो जाएगी, और यहाँ पे ऐसे आप सॉल्व करके कर लेंगे। नेक्स्ट जो लॉ है आपका, उसमें आपको बताया गया अगर ये जो आपने अभी तक देखा, आपके जो सारे आधार थे वो सारे सेम थे, पर यहाँ पे जो आपके घातांक है वो सेम है, आधार अलग हैं। तो जब आधार अलग हैं तो वो एक साथ ब्रैकेट में आ जाते हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए इंटू बी हो जाएगा, और जो घातांक है वो दोनों का एक हो जाएगा। ए इंटू बी करेंगे तो ए भी हो जाएगा, और एक्स हमारा पावर हो जाएगी। इसका उदाहरण देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे आधार अलग है, 2 अलग है, 3 अलग है, पर दोनों की पावर सेम है। तो 2 इंटू 3 एक साथ आ जाएंगे और पावर इधर आ जाएगी होल। 2 इंटू 3 करेंगे 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 6 की पावर 3 हो जाएगी। 6 की पावर 3 का मतलब है 6 अपने में 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 6 6 जा 36, और 36 इंटू 6 करेंगे तो 260 आपका 216 आपका आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को आपको करके देखना है। तो यहाँ मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करके दे रखा है। 3 की पावर 7 है और 2 की पावर 7 है, तो 3 इंटू 2, क्योंकि जो हमारी आधार है वो अलग है और घातांक सेम है, तो जो आधार है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगी, और घातांक हमारी 7 है तो 7 आ जाएगा। 6 की पास पावर 7 का मतलब है 6 अपने आप में ही 7 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 6 इंटू 6 करेंगे तो 260 आ जाएगा। 6 इंटू 6 करेंगे तो 260 आ जाएगा। इंटू 6 करेंगे तो ये हमारा 216 गुणा 216 गुणा 6 हो जाएगा। तो इसका जो हम डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 2,279936 आपका जो है वो आंसर हो जाएगा। तो आप इसे कर लेंगे अपनी नोटबुक में। तो अब आपको दे रखा है, आइए घातांकों के 2 रोचक नियमों पर चर्चा करें। अब ये दो अलग से रोचक नियम हैं उनके बारे में भी देखते हैं हम। तो यहाँ पे पहला नियम हमें बताता है कि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है तो वो 1 के इक्वल होती है। अगर हमारी 2 की पावर 0 है तो 1 के इक्वल होगी। अगर हमें 99 की पावर 0 है तब भी उसके 1 के इक्वल होगी। अगर हमारी 5 की पावर 0 है तब भी वो 1 के इक्वल होगी। किसी भी नंबर की पावर 0 है तो 1 के इक्वल ही होगी, चाहे वो नंबर कितना भी बड़ा हो, 1000, 1005 हो, तब भी उसकी पावर 0 है तो वो 1 के इक्वल ही होगा। और अगर हमें ऐसे सॉल्व करके दे रखा है कि 100 की पावर 5 है प्लस गुणा में 3 की पावर 5 है और उन दोनों की पावर होल में 0 है, तो ये भी 1 के इक्वल ही होगा, क्योंकि अगर हम इन्हें सॉल्व कर लेंगे और फिर इसकी उनकी पावर 0 लगाएंगे तो हमारा 1 ही आंसर आ जाएगा। तो ये पहला हमारा रोचक नियम था। दूसरा नियम है, अगर किसी नंबर की पावर नेगेटिव में है तो हमें इसे सही पॉजिटिव में चेंज कैसे करना होता है और ऐसा क्यों होता है। तो आप जानते हैं कि किसी भी नंबर के अगर नीचे कुछ नहीं है तो हम उसे नीचे 1 लगा सकते हैं, पी अपॉन में क्योंकि फॉर्म में लिख सकते हैं।
हम एग्जांपल के साथ देखते हैं। अगर हमने 2 की पावर -4 दे रखी है, या -3 ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है। 2 की पावर -3 दे रखी है, तो 2 के नीचे कुछ नहीं है, हमने 1 लगा दिया। अब इन पूरे को हमने रेसिप्रोकल कर दिया, तो 1 जो था वो ऊपर आ गया और 2 जो था वो नीचे आ गया, और जो -3 है वो ऐसे ही हो गया हमारा। -3 है, अब रेसिप्रोकल होगा तो -3 और रेसिप्रोकल होगा तो जो नेगेटिव में है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। हम इसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 इंटू 1, तो ये हमारा 1 ही आएगा। और 2 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, तो 1/8 हमारा आंसर हो जाएगा। या हम इसे 1/2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। हम ऐसे भी लिख सकते हैं और 1/8 पूरा सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। दोनों ही आपके आंसर करेक्ट होंगे। यहाँ पे आप सरल करें। अब आपको इन क्वेश्चन की आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, इन क्वेश्चंस के साथ साथ करेंगे आप तो आपको अच्छे से समझ आएगा। नंबर दे रखा है 99 की पावर 0, तो मैंने आपको बताया किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो वो 1 के इक्वल होती है, तो आपका 1 आंसर रहेगा इसमें। फिर यहाँ पे 7 की पावर -2 दे रखी है, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। आप फर्स्ट का आंसर करेंगे 99 की पावर 0, तो 1 आंसर आ जाएगा। अब 7 की पावर -2 दे रखी है हमें, 7 के नीचे कुछ नहीं है, मैंने 1 लगा दिया। अब इसे रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 जो हमारा नीचे था ऊपर आ गया और 7 हमारा नीचे आ गया, और जो हमारी नेगेटिव में थे वो जो पॉजिटिव में चेंज हो गया, तो ये रेसिप्रोकल हो गया। 1, अब 1 की पावर 2, 1/7 की होल पावर 2 का मतलब है आपको 1 भी अपने 1 की पावर भी 2 है और 7 की पावर भी 2 है, तो यानी 1 इंटू 1 भी होगा और 7 इंटू 7 भी होगा, तो 1 इंटू 1 और 7 इंटू 7, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा और 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आएगा, तो 1/49 आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है 13 ब्रैकेट में है 13 की पावर 5 प्लस 15 की पावर 5 और प्लस में और दोनों की होल पावर 0। तो मैंने ये भी आपको क्वेश्चन बताया, किसी भी नंबर की, चाहे वो यहाँ पे अंदर ही ऐसे हम सॉल्व कर ले, फिर उसे सॉल्व करने के बाद उसकी पावर 0 लगाएंगे तो 1 ही आपका आंसर आ जाएगा। तो किसी भी नंबर की पावर 0 है तो वो 1 के इक्वल हो जाएगा। डायरेक्ट सॉल्व करने हैं, इसका आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। फिर लास्ट आपको दे रखा है लास्ट क्वेश्चन, 3/5 है, उनकी होल पावर 2 है और उसकी भी पावर -1 है, तो पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, आपको याद होने चाहिए बस। तो पावर के ऊपर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई होगी, तो 2 की पावर 2 इंटू -1 करेंगे तो -2 हो जाएगा। और -2 अब यहाँ पे आपको एक और लॉ डल रहा है, यहाँ पे पावर नेगेटिव में है, ऐसा हमें पॉजिटिव में करना है, तो इसका सीधा रेसिप्रोकल कर देंगे। यहाँ पे आपको 5 दे रखा है, इसलिए नीचे हमें 1 नहीं लगाना, तो 5 ऊपर हो जाएगा, 3 हमारा नीचे हो जाएगा और जो पावर है वो चेंज हो जाएगी नेगेटिव से पॉजिटिव में, तो 5 की पावर भी 2 हो जाएगी और 3 की पावर भी 2 हो जाएगी। 5 की पावर 2 यानी 5 इंटू 5, जिसका हमारा 5 इंटू 5 हो जाएगा तो 25 हमारा आंसर हो जाएगा, और 3 की पावर 2 है तो हमारा 9 आंसर है, तो 25/9 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारी, आप इसे सॉल्व करके या उतना भी लिख सकते हैं। तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। आप हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं, और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइज़।